अभी मैं अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट चेन्नई में हूँ और ये कमाल का एयरपोर्ट है, बहुत खूबसूरत एयरपोर्ट है। और इस एयरपोर्ट के वजह से प्रत्यक्ष रूप से कम 1 लाख लोगों को रोज़गार मिला है और अप्रत्यक्ष रूप से 5 लाख लोगों को रोज़गार मिला हुआ है। 3 टर्मिनल है, एक इंटरनेशनल, एक डोमेस्टिक और एक तीसरा टर्मिनल अभी कमाल का बन रहा है। इस वजह से चेन्नई और तमिलनाडु में जो है बिहार के मज़दूर जो है नौकरी करने आते हैं। अगर इस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर बिहार में दिया जाए तो शायद से जो है बिहार के मज़दूर बिहार में ही रह के काम करेंगे। कमाल की बात ये है कि ये एयरपोर्ट जो है चेन्नई शहर से लगभग 20 किलोमीटर दूर है और ये 20 किलोमीटर का जो पूरा एरिया है वो दोनों तरफ से पूरा डेवलप हुआ है। पूरा इस एयरपोर्ट पे जितना बड़ा पार्किंग है शायद उतना बड़ा पूरा पटना एयरपोर्ट नहीं है। जितना बड़ा टर्मिनल बिल्डिंग है, 3 टर्मिनल बिल्डिंग, मतलब कि 1 नंबर टर्मिनल पे अभी हम लोग हैं, दूसरा नंबर टर्मिनल शायद से इंटरनेशनल है और तीसरा नंबर टर्मिनल अभी बन रहा है। ये 3 टर्मिनल जितना लंबा है उतना लंबा तो पटना एयरपोर्ट का रनवे भी नहीं है। और अभी जो 180 सीट वाला जो प्लेन लैंड करता है पूरे देश में, पूरे भारत में, उसमें सबसे टफेस्ट लैंडिंग जो है पटना एयरपोर्ट पे होता है। एक नया एयरपोर्ट की ज़रूरत है, अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट की ज़रूरत है बिहार की राजधानी पटना को, लेकिन बन नहीं रहा है। अगर बन जाएगा तो 4-5 लाख लोगों को रोज़गार मिल जाएगा। जैसे अब मैं बताता हूँ कैसे। बगल में रैपिड कॉरिडोर बना हुआ है जिससे जो है आप एयरपोर्ट पे आसानी से आ सकते हैं, तो उसमें मज़दूरों को रोज़गार मिला होगा। उसके बगल में जो है मेट्रो चल रहा है, उसमें रोज़गार मिला होगा। पार्किंग इतना बड़ा है कि 10,000 गाड़ियाँ आराम से पार्क की जा सकती है, उसमें लोगों को रोज़गार मिला हुआ है। एयरपोर्ट बड़ा है, हज़ारों प्लेन जो है पर डे ऑपरेट होता है। इंटरनेशनल फ़्लाइट जो है 500 से ऊपर है यहाँ पे। सॉफ्टवेयर कंपनियां इस वजह से आई, क्योंकि आपका जब तक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम सही नहीं होगा तब तक जो है बड़ी बड़ी कंपनियां जो है मल्टी नेशन कंपनियां जो है जिसको एमएनसी कंपनी बोलते हैं वो नहीं आएगी। और यही कमी है बिहार का कि जिसकी वजह से जो है बिहार में जो है बड़ी बड़ी कंपनियां जो है आने से कतरा रहा है। अगर मान लीजिए कि बड़ी कंपनियों के सीईओ अगर आएंगे और उन्हें आने में जो है घंटों समय लग जाएगा तो वो कहाँ से आएंगे। तो ये सारी चीज़ें समझने की ज़रूरत है और इस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वहाँ पे भी डेवलप करने की ज़रूरत है। कमाल की बात यह है कि उत्तर प्रदेश जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 2017 में 3 एयरपोर्ट था जो संचालित हो रहा था, आज वहाँ पे जो है 13 से अधिक एयरपोर्ट है। और 2017 में बिहार में भी 3 एयरपोर्ट था, दरभंगा, पटना और गया, और आज भी 3 ही एयरपोर्ट संचालित हो रहा है और तीनों का कंडीशन कैसा है आप सभी को पता है। तो विनती है कि देखिए बेसिक चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। आखिर बिहार के मज़दूर बिहार से बाहर मार क्यों खा रहे हैं, वो चाहे वो तमिलनाडु हो, चाहे वो कर्नाटका हो, केरल हो, पंजाब हो, महाराष्ट्र हो, गुजरात हो, नॉर्थ ईस्ट का राज्य हो। इसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न है कि एक बड़ा संख्या में ये लोग जो है दूसरे जगह पे जाते हैं। और आप अगर कहीं भी रहेंगे, अगर 2-4 साल 5 साल कहीं भी रहेंगे तो किसी ना किसी लोकल आदमी से झगड़ा कभी ना कभी तो होगा ही। और जब भी लोकल आदमी से झगड़ा होगा तो लोकल आप पे भारी पड़ जाएगा। यही मेन रीज़न यही होता है और झगड़ा का शुरुआत मेन ऐसे ही होता है। तो ये सारी चीज़ें समझने की ज़रूरत है। और बिहार के नेता तो बिहार के लोगों को जो है जातियों में बांट के रखे हैं, उन्हें मैं दिखाना चाहता हूँ। देखिए जहाँ तक नज़र जाएगा वो तो वहाँ तक, मतलब कि ये एक टर्मिनल है, एक और इसके बगल में एक नया कमाल का टर्मिनल बन रहा है और इंटरनेशनल फ़्लाइट्स जो है वो दूसरे टर्मिनल से मिलता है। तो जब तक एयरपोर्ट सही नहीं होगा, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम सही नहीं होगा, जब तक सॉफ्टवेयर कंपनियां नहीं आएगी, जब तक एमएनसी कंपनियां नहीं आएगी, तब तक बिहार जो है वो विकसित नहीं होगा। बस सिर्फ और सिर्फ जो है चुनाव के समय में जाति के नाम पे आप लोग राजनीति करेंगे और चुनाव के बाद जो है वही जाति के लोग जो है दूसरे दूसरे राज्यों में जो है मार खाने को मजबूर होंगे। और इसके लिए सबसे ज़्यादा दोषी अगर कोई है तो वो आप लोग हैं। मैंने देखा कि होली के समय में जो है, दीपावली के समय में जो है, छठ के समय में जो है ट्रेनों में जो है भर भर के मज़दूर जाते हैं। और वो मज़दूर जो है इंसान के रूप में नहीं जाते हैं, वो आलू प्याज की बोरी की जैसे जाते हैं। और ये बात मुझे बताने की ज़रूरत नहीं, आप सभी को पता है। उसमें जो है सभी कास्ट के लोग रहते हैं। आखिर इन सारे परेशानियों का जड़ क्या है और इन सारे परेशानियों का समाधान क्या है, ये सोचने की ज़रूरत है। और जब तक हम लोग नहीं सोचेंगे तब तक शायद जो है इन सारे परेशानियों और इन सारे समस्याओं का समाधान नहीं होगा। तो उम्मीद है कि आप लोग जो है जातिवाद से ऊपर उठ के
सही नेताओं का चुनाव करेंगे। उम्मीद है कि आप लोग जो है सही मुद्दे पे जो है बिहार के लिए खड़े होंगे। पहली बार मैंने देखा कि किसी मुद्दे पे जो है बिहार के कलाकार मतलब कि अब बोलना शुरू किए। मैं जब पटना एयरपोर्ट पे था तो मैंने वीडियो बनाया और बोला कि बिहार के कलाकार जो है बिहारी जब मार खाते हैं तो नहीं बोलते हैं, और उन कलाकारों का वीडियो जो है बिहार के गरीब मजदूर ही देखते हैं। तो मैंने देखा कि अक्षरा सिंह ने बोला है, राकेश मिश्रा ने बोला है, खेसारी लाल यादव ने बोला है। तो ये बदलता हुआ बिहार है, ये जागरूक हो रहा बिहार है, और उम्मीद है कि आप लोग जो है जातिवाद नामक जंजीर को जब अपने पैरों से तोड़ के फेंक देंगे तो मैं दावे के साथ कहता हूँ कि हमारा बिहार जो है वो डेवलप हो जाएगा। प्रयास किया जाए। बाकी मुझे पता है कि बहुत सारे लोग इसमें भी जो है नकारात्मक कमेंट करेंगे, फ़र्क नहीं पड़ता है, उन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि कब तक हम लोग उन सब चीज़ों में उलझे रहेंगे। हम लोगों को पॉजिटिव चीज़ों पे ध्यान देना है, और मैं दूसरे जगहों पे जाके ये सब चीज़ें दिखाने का प्रयास करता हूँ। क्यों दिखाने का प्रयास करता हूँ कि देखिए, जब यहाँ पे हो सकता है तो हमारे यहाँ क्यों नहीं हो सकता है। 2005 से इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने की बात, सॉफ्टवेयर कंपनियाँ लगाने की बात कर रहे हैं। 2005 से जो है इन्फोसिस कंपनी आने वाला था बिहार में, 2005 में मैंने पेपर में पढ़ा था। 2005 से जो है इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम बन रहा है बिहार में। कब हम लोग एक बस टर्मिनल बनाते हैं उसमें भी 1000 करोड़ रुपया के आसपास खर्च कर देते हैं, और वो भी गलत जगह पे बना देते हैं। ज़रा सोचिए, मैंने देखा चेन्नई में कि प्रॉपर ट्रैफिक व्यवस्था है, हर जगह सीसीटीवी कैमरा है, ट्रैफिक पुलिस जो है हर जगह खड़ा नहीं है, और पटना में हर चौराहे पे ट्रैफिक पुलिस खड़ा रहता है। उसके बावजूद भी ट्रैफिक सिस्टम दुरुस्त नहीं है, सही ढंग से नहीं चलता है। जहाँ मन करता है, जिसको मन करता है, जहाँ गाड़ी पार्क कर दिया, कहीं भी थूक दिया, सड़कें गंदी। तो ये सब चीज़ें कब समझेंगे हम लोग, और जब तक हम लोग नहीं समझेंगे तब तक इन सारी समस्याओं का समाधान नहीं निकलने वाला है। अगर कुछ लोग समझते हैं कि आज जो है मेरा सरकारी नौकरी है, मेरा लड़का जो है इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ रहा है, या इंजीनियर है या डॉक्टर है, हमें उससे क्या मतलब है, हम तो हीरो हैं, हमें उससे क्या मतलब है, हम तो नेता हैं, हमें उससे क्या मतलब है। लेकिन लगेगी आग तो जलेगा आपका भी घर, याद रखना। इसलिए जो है इस आग को बुझाने का प्रयास किया जाए और बिहार को बचाने का प्रयास किया जाए। बाकी चेन्नई का इस इंटरनेशनल एयरपोर्ट से हमारा ये प्रयास आप लोगों को कैसा लगा, साथ ही साथ बिहार का विकास कैसे होगा, बिहार से पलायन मजदूरों का कैसे रुकेगा, बिहार के मजदूरों के समस्याओं का समाधान कैसे होगा, इन सब चीज़ों पे आप लोग अपना राय ज़रूर रखना। जय हिंद।